नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिल सकते हैं जूनियर डॉक्टर। 28 डॉक्टर का इस्तीफे मंजूर होने के बाद मुलाकात संभव है। जूडा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से समय मांगा। सीएम शिवराज सिंह के सामने अपनी मांगे रखेंगे जूनियर डॉक्टर। सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत से नहीं निकला हल नहीं निकलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जूनियर डॉक्टर। तो तमाम जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह के सामने अपनी मांगों को रखेंगे जूनियर डॉक्टर। सरकार और डॉक्टर के बीच बातचीत से नहीं निकल रहा है अब तक हल, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ एक्शन जूनियर डॉक्टरों की तरफ से आगे लिया जाता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि फिलहाल उन्होंने हड़ताल जारी रखा है। दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, क्या जानकारी मिल रही है? जूनियर डॉक्टर्स अब भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, क्या कुछ रुख सरकार की तरफ से अब तक सामने आया है? जी अंशिका, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार छठा दिन है जब जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि लगातार हर दिन जो है डॉक्टर्स किसी नए तरीके से अपना विरोध जो है वो जताते हुए नजर आते हैं। आज सुबह हमने देखा कि एप्रन पे रंग लगाकर जो काजे की जो एडमिन ब्लॉक है यहाँ पर टांगा था। उसके बाद आज दोपहर से ही जो जूनियर डॉक्टर्स है उन्होंने ब्लड जो डोनेशन है वो चालू किया है। यहाँ पर कई जूनियर डॉक्टर्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी छठा दिन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो जोश है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। अभी भी जो यहाँ पर सभी डटे हुए हैं, इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप लोग छठा दिन है आज, अभी तक डटे हुए हैं, क्या अभी तक सरकार के किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे बात करने का प्रयास किया गया है? जी नहीं, हमारी पिछले 6 दिन से लगातार प्रयास हमने करी है कि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से हमारी बात हो सके, लेकिन अभी तक सरकार ने वो दरवाजे खोले नहीं है, न मुख्यमंत्री जी ने अपना कोई समय दिया है हमें। सीएम से बात करने की भी आप लोगों ने बात कही थी, क्या उसका समय मिल पाया है या क्या उनके द्वारा किसी तरह की कोई बात सामने आई है? अभी तक उन्होंने हमें कहीं पे भी कोई भी समय नहीं दिया है अपने पूरे दिनचर्या का, और उन्होंने आज बोला था कि जो भी विभाग है इस समस्या से वो विभाग इस पे ध्यान रख रही है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी, आप लीडर हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आप डायरेक्ट इस मुद्दे पर आइए और हमसे बात करिए, क्योंकि बीच में जो विभाग है वही जो है हमें परेशान कर रहे हैं और हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। जी, इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ये बात भी कही है कि कांग्रेस का आपको समर्थन है, कांग्रेस के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही है, इसलिए आप लोग उनके बहकावे में आ गए। हम लोग पहली बात, हम लोग डॉक्टर हैं, दूसरी बात हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई कुछ भी पॉलिटिकल कुछ भी नहीं आता है। हम केवल सिंपल चीज है, सरकार ने हमसे कुछ वादे किए, हम उन्हीं वादों को उनसे पूरा करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है इसमें कोई भी। किसी के साथ नोटिस भी आप लोगों को लगातार दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 28 लोगों का इस्तीफा भी स्वीकार किया गया, क्या लगता है काफी दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों पे? उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम अपनी स्ट्राइक वापस से ले लें, कि हमारी स्ट्राइक जायज नहीं है, लेकिन वो ये तो बताएं कि हम लोग की जो मांगे थी, वो जो पहले से बोले आ रहे थे कि हमने मान ली है, वो हम सिर्फ वही चाहते हैं कि वो रिटन ऑर्डर दे दें उसका। और वो इतना ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि हॉस्टल से हम लोग का आ गया है, हॉस्टल से निकालने का भी 28 लोगों के जो हैं उनके रिजाइनमेंट है जो सारे वो हो गए हैं, अप्रूव्ड हो गए हैं। तो ये सब चीजें तो गलत है ना। हम लोग आए तो अल्टीमेटली पढ़ने के लिए ही है, यहाँ पे काम सीखने के लिए आए हैं, लेकिन वो चीजें जो हैं वो मान ही नहीं रही है सरकार। वो अपनी तरफ से पहल तो करे इस सब चीजों की। नियम पे बताए जा रहे, कहा जा रहा है कि यदि आप अगर आप इस्तीफा देते हैं तो 10 लाख रुपए तक का जो बॉन्ड है वो भी भराया गया है, तो क्या इन सब चीजों तो कहीं ना कहीं हताश होते हुए नजर आ रहे हैं? हताश तो हम बिल्कुल नहीं है, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही, लेकिन ये सरकार की इतनी कूटनीतियों के बावजूद हम लोग ऐसे ही खड़े हैं। लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि वो ऐसे ही इतनी घटिया चीजों पे उतर आई है कि हम लोग की सीक लिविंग बॉन्ड 30 लाख है, वो भरवाने के लिए भी नोटिस आ चुका है डिपार्टमेंट में। तो ये सब चीजें बहुत ही गलत है। जी, सभी चीजें गलत हैं, काफी दबाव आप लोगों पे बनाया जा रहा है। आखिरी सवाल, क्या आपको सरकार से आपकी मांगे है, क्या चाहते हैं कि अब सरकार आपके लिए क्या करे? सरकार से हमारी मांग कुछ भी नहीं है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो हमने सबसे 6 महीने पहले हमने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को जो है अपनी मांगे रखी थी उनके सामने 6 महीने पहले। उसके बाद
उन्होंने कहा ठीक है, आश्वासन दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी ये बात मानते हैं, हम इस पे जो है जल्दी निर्णय ले लेंगे। उसके बाद 6 मई को हमारी दोबारा उनसे मुलाकात हुई, हमने उनको अपनी मांगे रखी, उनने उस बार निगोसिएशन हुआ, प्रॉपर निगोसिएशन हुआ। हमने बाकी राज्यों को देखते हुए जैसे गुजरात, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, वहां पे जो है स्टाइपेंड जो है 80 to 85,000 कर दिया गया। तो हमने वही मांग रखी कि सर जो है हर प्रदेश में इतनी स्टाइपेंड रखी गई है और ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उनके लिए बेड रिजर्व कराया गया जैसे एम्स में हुआ। तो हमने ये मांगे रखी माननीय मंत्री जी के सामने, मंत्री जी ने कहा ठीक है ये अगले 2 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। और उन्होंने निगोसिएशन करने के बाद बोले कि हम 85 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना हम कर पाएंगे हम आपके लिए करेंगे। उन्होंने खुद बोला कि 24% जो है स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट करेंगे हम, और हम सारी मांगे आप लोगों की मान ली गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जूडा हठधर्मिता करता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैकमेलिंग के बारे में भी कहा है। जी हम वही कहना चाहते हैं। ब्लैकमेलिंग हम कहाँ कर रहे हैं सर? पिछले 1 महीने में आपको पता है कोरोना कितना केस हुआ, कोरोना कितने ढेर सारे केसेस आए, म्यूकर के ढेर सारे केस आए। हम उस समय हटे क्या अपने काम से, अपने कर्तव्य से हटे क्या? नहीं ना, हम वही खड़े रहे, पसीने बहाते रहे लोगों के साथ। एक मरीज हमीदिया में आप पूछिए कितने मरीज भर्ती हुए हैं, हजार बेड का हॉस्पिटल है, 1000 बेड कोविड, केवल कोविड 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल है। हमारे सारे रेजिडेंट उस पर काम करते रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा निर्वाह किया है, उसमें कहीं पे पीछे नहीं हटे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अंशिका सुन सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सरकार जो हमारी मांगों को पूरा करे, भले ही कितना भी दबाव बनाया जाए, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम इसी तरह से डटे रहेंगे। दीपा, एक चीज और भी है कि जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सरकार से बातचीत में हल नहीं निकलेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन उसके लिए इन्होंने क्या रणनीति तैयार की है, क्या ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया है? इन्होंने पूछे इनसे। जी बिल्कुल। जिस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा जब इस तरह की बात कही गई थी कि 24 घंटे के अंदर आपको जब अपनी हड़ताल को खत्म करना है, तो जूडा ने उसी समय जो इस्तीफा जो उसकी पेशकश भी की थी और ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आपने बात कही थी, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? अभी तो हमारी रणनीति कुछ भी नहीं है, हम तो बस माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अभी अपेक्षा करके बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस मामले पे जो है आगे आएंगे और इस मामले को खत्म करेंगे, हम भी, ताकि हड़ताल खत्म कर सके और जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पे, अपने कर्तव्य पे वापस जा सके। हमें अभी भी हम बस यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पहल करें। सुप्रीम कोर्ट वाली बात है, हम जाएंगे वहां पे अगर हमें मुख्यमंत्री जी से भी हमें हमारी मांगों पे और उनके वादे पे अगर वो नहीं पूरा करते तो। जी बिल्कुल। तो अंशिका, जिस तरह से अगर देखा जाए तो इनका साफ तौर पर यही मानना है कि हम चाहते हैं कि सरकार खुद आए और हमसे बात करे और हम हड़ताल को खत्म करें, हम खुद इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन वही दिक्कत अटक रही है कहीं ना कहीं कि जो सरकार है और जूडा जो है, इनके बीच में जो लगातार इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है, जो कम्युनिकेशन गैप है, इससे कहीं ना कहीं मरीज जो है वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर तस्वीरें कब तक साफ हो पाएंगी और कब तक इसी तरह जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया दीपा इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।